कुछ समय पहले की बात है, जहां सोनपुर नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रघु, उसकी पत्नी लीला और उनकी छोटी बेटी प्रिया उनके साथ रहती थी। रघु बहुत ईमानदार था, लेकिन साथ ही गरीब भी था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच देता था। यही उसकी रोजी रोटी थी। लेकिन लीला को यह पसंद नहीं था। एक सुबह, लीला, मैं निकल रहा हूँ। आज जरा दूर वाले घने जंगल में जाऊंगा। वहां सूखी लकड़ियां ज्यादा मिलेंगी, बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे। शहर जाके प्रिया के लिए नए कपड़े लाऊंगा। लकड़ियां? अब यही बचा है क्या? बस करो, कब तक इस मिट्टी के घर में धुआं भागते रहेंगे? सारा दिन धूप में मरते हो और शाम तक 10 रुपए लेकर आते हो। हमारे पड़ोसी को देखो, शहर गया था, अब उसके घर में पक्की छत बन रही है। बस करो लीला, मेहनत की कमाई में ही असली सुख है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। इस सुकून से पेट नहीं भरता जी। मेरी मानो, आप शहर चले जाओ, वहाँ दिहाड़ी ज्यादा मिलती है। गरीबी और भूखमरी में कहीं बिटिया बीमार पड़ गई या उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? क्या तब भी उसे ये सूखी लकड़ियाँ खिलाओगे? इतना सुनते ही मदन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खबरदार लीला, अगर दोबारा तुमने प्रिया के लिए ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले, जब तक इस रघु के शरीर में जान है, अपनी बिटिया के लिए कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। तुम भुखमरी की बात करती हो, मैं वादा करता हूँ, अगर नौबत पड़ी, मैं अपने अंग का एक एक हिस्सा बेचकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। पापा, आप फिर से क्यों लड़ना शुरू हो गए? मत जाओ ना जंगल, आज मेरे साथ घर पे ही रहो। नहीं बेटा, आज पापा को मत रोको। पापा आपके लिए बहुत सारी खुशियां बटोर के लाएंगे आज। तब तक तुम माँ का ख्याल रखना। मदन घर से निकल चुका था और रास्ते में एक ही चीज ध्यान में रखे हुए था। आज यहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर जानी है। प्रिया की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। वो शहर जाकर बड़ी अफसर बनेगी। लीला को किसी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। रघु चलते चलते जंगल पहुंच गया, फिर सूखी लकड़ियों की तलाश करने लगा। इधर उधर काफी देर तक भटका, लेकिन उसे इस बार लकड़ियां ही नहीं मिली। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उफ, कितनी गर्मी है। गांव वाले तो कहते हैं कि यहाँ पिशाचनी रहती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गरीबी का ही साया है। खैर छोड़ो, अगर आज लकड़ियां नहीं मिली तो प्रिया को भूखी सोना पड़ेगा। कि अचानक रघु की नजर एक तरफ जाती है, जहां सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। लकड़ियां इतनी सूखी और चमकदार थी, मानो उसमें आग छिपी हो। रघु की आंखों में चमक आ जाती है। अरे मिल गई। इतनी सूखी और चमकदार लकड़ियां, इसमें आग तो एक ही बार में जल उठेगी। लीला कहती थी यहाँ मौत मिलती है, पर यहाँ तो मुझे खजाना मिल गया। रघु तेजी से लकड़ियों की ओर जाता है और अपनी रस्सी से एक बड़ा गठड़ा तैयार करता है। थकान मानो पल भर में गायब हो गई और फिर गठड़े को सर पे उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच गया और बाजार पहुंचकर लकड़ियों को बेचने लगा। अरे आओ भाई, जल्दी आओ, मेरे पास बहुत सी सूखी लकड़ियां हैं। अरे काका, बड़ी जल्दी से आग पकड़ती हैं ये लकड़ियां। अरे भाई, ये लकड़ियां तो बड़ी कमाल की हैं, बिल्कुल सूखी और वजन में बिल्कुल हल्की। कितने में दोगे ये गठड़ा? बस 200 रुपए। 200 रुपए में पूरा गठड़ा आपका। क्या 200 रुपए? लूट मची है क्या? बाजार में 50 रुपए में बहुत सारी लकड़ियां मिल जाती हैं। तुम इतने पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? अरे बहन जी, ये कोई मामूली लकड़ियां थोड़ी है। मैं इसे पिशाचनी जंगल से पूरे दिल से चुन के लाया हूँ। इनकी आग कभी ठंडी नहीं होती। पिशाचनी जंगल का नाम सुनते ही औरत का रंग उड़ जाता है और वो 2 कदम पीछे हो जाती है। पिशाचनी जंगल? हे प्रभु, उस मनहूस जंगल की लकड़ियां अगर मैं घर लेकर जाऊंगी तो अनर्थ हो जाएगा। तुम इसे मुफ्त में भी दोगे तो भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। जाओ यहाँ से। पास खड़ा एक शांत स्वभाव का आदमी
जो काफी देर से रघु को देख रहा था, वो आगे आता है। भाई साहब, मुझे आग जलाने से मतलब है। लोग डरते हैं। ये पकड़ो 200 रुपए और ये लकड़ियां मुझे दे दो। रघु चुपचाप पैसे लेकर लकड़ियां उस आदमी को दे देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने घर के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उसके भैया और भाभी मिल जाते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। रघु का बड़ा भाई बस सिर हिलाकर रह जाता है, लेकिन भाभी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अजी देखो तो, छोटे मियाज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या हुआ रघु, कोई खजाना हाथ लगा है क्या, या सूखी लकड़ियाँ बेचकर 2 पैसे कमाए हैं? भाभी, मेहनत की कमाई है, खुश क्यों ना रहूं? खुशी ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। खुद तो सारी जिंदगी लकड़ियाँ ही ढूंढते रहे। अब देखना, कुछ समय तक लीला और अपनी बिटिया को भी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए लगा देगा ये। तुम्हारी किस्मत में महल नहीं, सिर्फ लकड़ियाँ ही लिखी हैं। अपने बिटिया के बारे में ऐसा सुनकर रघु की आंखें लाल हो जाती है और वो अपनी भाभी की आंखों में सीधा देखता है। भाभी, लीला को जो कहना है कह दो, मुझे जो कहना है वो भी कह दो, पर मेरी बिटिया के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी जान है, मेरा गुरूर है वो। चल भाग्यवान, क्यों इसकी मुंह लगती है? भगवान ने इसे सिर्फ गरीबी दी है और तू इसकी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाती है? चल यहाँ से, हमें देर हो रही है। इतनी बात कर मदन आगे बढ़ता है। थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है। ये लो चंपा, आज 200 रुपए की कमाई हुई है। कल मैं फिर से उसी जंगल में जाऊंगा, वहां और भी लकड़ियां हैं। बड़ा जंगल? क्या तुम पिशाचिनी जंगल की बात तो नहीं कर रहे, जहाँ परिंदे भी जाने से डरते हैं? हाँ लीला, वही जंगल। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? पूरे गांव में अफवाह है कि जो वहां जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। क्या तुम हमें अनाथ करना चाहते हो? उन चंद रुपयों के लिए जान जोखिम में डाल रहे हो। लीला, ये अफवाहें तो उन लोगों के लिए है जो मेहनत करने से डरते हैं। पिशाचनी से ज्यादा खौफनाक तो गरीबी है, जो मेरी बेटी के चेहरे की मुस्कान छीन रही है। कल मैं जाऊंगा और ढेर सारी लकड़ियां लेकर आऊंगा। अगले दिन रघु फिर जंगल जाता है, लेकिन आज उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। ये क्या, कल तो यहाँ लकड़ियों का ढेर था, आज एक सूखी टहनी भी नजर नहीं आ रही। खाली हाथ घर गया तो लीला को लगेगा उसका डर सही था। हे भगवान, मेरी मदद कर। तभी एक हवा के झोंके के साथ किसी के कराने की आवाज आती है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। कौन है? कौन चिल्ला रहा है इस जंगल में? क्या यह वाकई पिशाचनी का एक छलावा है? रघु के पैर एक पल के लिए तो कांपने लगते हैं, लेकिन उसकी यह दयालु फितरत उसे पीछे हटने नहीं देती। रघु चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पीछे जाता है। वो देखता है वहां झाड़ियों के पीछे एक बूढ़े घायल साधु जमीन पर लेटे हुए हैं और शरीर पर जख्मों के निशान हैं। बाबा, आप यहाँ इस हालत में कैसे? क्या हुआ आपको? बेटा, मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक मुझ पे जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैं यहाँ रेंगता हुआ आया हूँ। बाबा, मैं आपकी मदद कैसे करूं? ना मेरे पास दवाई है और ना मेरे पास मरहम। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। अरे बेटा, मुझे सिर्फ पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। लेकिन बाबा, यहाँ सूखे जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ आसपास ना कोई कुआं है ना तालाब है। यहाँ से कुछ दूर उत्तर की तरफ जाओ बेटा, वहाँ पर एक छुपा हुआ तालाब है। ठीक है बाबा, आप हिम्मत मत हारना, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रघु बिना सोचे समझे उत्तर की तरफ दौड़ने लगता है। रघु के सामने एक बहुत सुंदर तालाब आता है। उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा होता है। पिशाचनी जंगल में इतना सुंदर तालाब, ये तो किसी अचंभे से कम नहीं। लेकिन मुझे देर नहीं करनी, बाबा की जान खतरे में है।
रघु जैसे ही तालाब के पास जाता है वहां एक राक्षस प्रकट होता है। ठहर जाओ इंसान, किस साहस से तुमने इस तालाब के जल को छूने की हिम्मत की? जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मैं यहाँ का रक्षक हूँ। ऐ बलशाली रक्षक, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर दूर एक साधु प्यास से मर रहा है। मुझे एक लोटा जल लेने दो, फिर चाहे मेरी जान ले लेना। दया और त्याग, ये इस जंगल की शोभा नहीं। अगर जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना पड़ेगा तुम्हें। आज तक कोई भी इस पहेली को बूझ नहीं पाया और सब पत्थर के बन गए। क्या तैयार हो तुम? पूछिए, मेरी बुद्धि और ईश्वर मेरा साथ देंगे। तो ध्यान से सुन इंसान, वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? उसकी कोई परछाई नहीं होती और वो अंधेरे को भी देख सकता है। वो जितना ज्यादा मरता है उतना ही ज्यादा जिंदा होता है। वो ना ही हवा, ना पानी, ना आग, ना मिट्टी, लेकिन वो पूरी दुनिया को पल में जला सकता है और सजा भी सकता है। तो बता वो क्या है? जंगल में सन्नाटा छा गया। रघु ने अपनी आंखें बंद करी। उसने अपने बेटी की मासूमियत, लीला के ताने और साधु की सेवा के बारे में सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। राक्षस राज, आपकी पहेली जितनी कठिन है उसका उत्तर उतना ही गहरा है। इसका उत्तर है विचार। विचार पैदा होते ही मन की उड़ान भरने लगते हैं। विचारों की कोई परछाई नहीं होती, पर वे अज्ञानता के अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। इंसान अपने अंदर के जितने भी बुरे विचार मारता है, उसके अंदर उतने ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। और एक विचार ही है जो सारे संसार को नफरत से जला दे, या प्रेम से इसको स्वर्ग जैसा सजा दे। अद्भुत। सदियों बाद किसी ने सत्य को पहचाना है। तुम्हारी निस्वार्थ भावना नहीं तुम्हें इस उत्तर तक पहुंचाया है। ले जा मनुष्य, जितना जल चाहिए उतना ले जा। ये जल उसकी सिर्फ प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि उसे नया जीवन भी देगा। जा, मैं अपना रास्ता छोड़ता हूँ। राक्षस अदृश्य हो जाता है और तालाब का पानी वापस फिर से स्वच्छ हो जाता है। मदन तालाब का पानी लेकर साधु के पास जाता है और देखता है साधु बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। महाराज, ये कैसे संभव है? अभी तो आप जमीन पर पड़े थे और अब आप बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे हो। या मेरे मन का कोई भ्रम? ना ये झूठ था बच्चा, ना ही कोई भ्रम। यह तुम्हारी परीक्षा थी। वो तालाब, वो रक्षक, वो सिर्फ उसी को जल देते हैं जो मन से पवित्र और एक अच्छा इंसान हो। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर या लालच होता तो तुम कभी भी उस तालाब का जल हासिल नहीं कर पाते। साधु महाराज जंगल की ओर इशारा करते हैं। अचानक एक दूत जैसा हट्टा कट्टा घोड़ा सामने आता है। बच्चा, तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यह एक आम घोड़ा नहीं, एक जादुई घोड़ा है। यह तुम्हारे लिए बोलेगा और यह तभी बोलेगा जब तुम पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम इसे अपने घर लेके जाओगे और तुम्हारे जीवन से दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तुम गांव के सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बनोगे। महाराज, मैं एक गरीब किसान और इतने कीमती उपहार का क्या करूंगा? पर अब आपने दिया है तो मैं वादा करता हूँ कि इस घोड़े की हिफाजत मैं अपनी संतान की तरह करूंगा। जाओ बेटा, अब से तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अब तुम्हारी बिटिया प्रिया और तुम्हारी पत्नी, इनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चलिए मित्र, अब आपका मेरे घर जाने का वक्त हो गया है। रघु घोड़े को अपने साथ घर ले जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो देखकर वो खुद हैरान हो जाता है कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या।